हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ से इसमें पढ़ रहे थे, इस लेसन को हमने हाफ तक तो कुछ नहीं पढ़ लिया था हमने इसमें से। 2 days later मिस बिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। 2 दिन बाद मिस बिल था वो मेरे कमरे में से खिसक गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपीयरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। और मैंने इसकी पूँछ को गायब होते हुए देखा था और कॉरिडोर में से इनकी मुड़ते हुए देखा था मैंने इसको, और ये सीधा बाथरूम में ले जाती थी। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पास। और जब तक वो बाथरूम में रहा तो पानी इनकी आता रहा उसमें, और वो जो नलकी है उसको खोलता रहा। ठीक है, अपने पंजों से। आई वास्ट, मैंने इसको देखा। अमेज्ड, हैरान था मैं। इन लेस देन ए मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर। और 1 ही मिनट के अंदर वो इसको नलकी को पूरा खोलने में कामयाब हुआ और पानी की एक धार थी वो आ गई थी इसमें से। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और 1 या 2 मोमेंट के बाद इसकी धार थी वो पूरी तेज हो गई। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। और वो भाग्यशाली था इस बीच कि वो उसको सही तरीके से मोड़ने में कामयाब रहा, घुमाने में, यानी कि उसको नलकी को। ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर चिटरिंग विद इरिटेशन। कई बार वो क्या करता है, उसको और ज़्यादा टाइट करता है और फिर वो इरिटेट हो जाता है इससे। एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स वैल्यू टू कोऑपरेट। और इनकी जब उसकी वो नलकी चलती नहीं तो उसकी वजह से वो निराश भी हो जाता था। वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब शीघ्र मिज ने मेरे को फॉलो करना शुरू कर दिया, इनके पीछे पीछे आना शुरू कर दिया बिना किसी उसके नेतृत्व के बुलाने के। एक बार उसका नाम बोलता वो आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ज़्यादातर वो समय था वो अपना खेलने में बिताता था। ही स्पेंड ओवर सफलिंग ए रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed सॉसर प्लेयर यूजिंग all 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। ज़्यादातर वो अपने घंटे कैसे बिताता था, रबर बॉल थी वो उसको रूम में 4 पैरों के जैसे सोसर खिलाड़ी की तरह, और उसको बॉल को इधर उधर करता रहता था। और ही कुड आल्सो थ्रो इट, इसको फेंक भी था विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, गर्दन के तेज प्रहार से। डू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ऊंचाई तक, आश्चर्यचकित कर देने वाली ऊंचाई से फेंकता था इसको, दूरी तक। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इट व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पास। लेकिन एक जो ओटर होता है उसका जो असली खेल होता है उसको देखना, वो जब लेट जाता है और वो 4 पैरों को के ऊपर किसी चीज़ को अपने पंजों में लेकर ऊपर नीचे करता है। तो मार्बल्स वर मिज फेवरेट वाइज फॉर दिस पास्ट टाइम। ये इनकी मार्बल्स थे वो उसका जो मिज के फेवरेट, बहुत अच्छा समय बिताते थे, इनकी पास टाइम करते थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम एंड देम अप एंड डाउन हिज वाइट। और वो क्या करता, अपनी पीठ के बल लेट जाता था और क्या करता था वो 1 या 2 कंचे ले लेता था, फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। अपनी फ्लैट बेली पर रख लेता था, उनको फ्लोर पर गिराता नहीं था। ठीक है, उसके बाद है इसके अगला नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। इसके क्वेश्चन एक बार ही देख लेंगे फिर हम। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा, बसरा के अंदर दिन अच्छे से बीत रहे थे उसके। बट आई ड्रेडिड प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, परंतु मुझे इंग्लैंड को में ले जाने का उसको परेशानी थी, इनकी मिस को मैं इंग्लैंड कैसे ले जाऊँगा। एंड टू केमिस्फेरना, और केमिस्फेरना से वो लेकर कैसे जाएगा उसको। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, इनकी जो यानी कि ब्रिटिश जो एयरलाइंस थी वो क्या करती थी, जानवरों को उड़ने की परमिशन नहीं देती थी। सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, इसलिए मैंने पेरिस के लिए एक दूसरी एयरलाइन बुक की। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन के लिए।
The airline insisted that meals should be packed into a box not more than 18 inches square. एयरलाइन ने ये जोर दिया कि 18 इंच से ज़्यादा बड़ा डब्बा नहीं होना चाहिए और उसको पैक कर लेना चाहिए, मेज़ को उसके अंदर पैक कर ले। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, अपने पैरों के पास मैं रख सकता हूँ उसको। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया। एंड फॉर एन ओवर बिफोर वी स्टार्टेड, 1 घंटा पहले जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, मैंने क्या किया, उसको मिस को बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि वो इसका आदी हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और जल्दी से एक के भोजन के लिए दौड़ पड़ा। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, देर वॉज एन अपलिंग स्पेक्टिकल, तो एक इनकी निराश कर देने वाला नज़ारा था। देर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कंप्लीट साइलेंस थी पूरी तरह। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड, परंतु इसके जो एयर होल्स थे उसके आसपास और जो ढक्कन था उसके आसपास ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, खून आया था और जम सूख भी गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, और मैंने उस लॉक को एकदम से निकाला और जो लिड है उसको भी हटाया। एंड मिज एग्जस्टेड एंड ब्लड स्पेटर्ड विम्पर्ड एंड कोट एट माई लेग, और मिज था वो थका हुआ था और खून से थोड़ा लग रहा था उसके, और परेशान था बहुत ज़्यादा, अपने मेरे पैरों के पास आ गया था। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू स्ट्रेड्स, और उसने बॉक्स की जो लाइनिंग थी उसको फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और जब मैंने इसको आखिर में निकाला तो उसके पास कोई कटिंग एजेस किनारे नहीं थे। इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant, और सिर्फ मेरे पास 10 मिनट का समय बचा था जब एयरपोर्ट के लिए मुझे फ़्लाइट का टाइम होना था, और एयरपोर्ट के था वो 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द माइजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स, और मैंने परेशान मिस को दोबारा से बॉक्स में डाला। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसको अपने हाथों से पकड़ा लिड को। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, और मैं क्या किया, मैं कार में पीछे बैठ गया बॉक्स के साथ। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए राइचेटिंग बुलेट, और मैंने क्या किया, जल्दी से ड्राइवर ने क्या किया, टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए, एक और था, एक गोली की भांति निकल कर मैंने ड्राइवर से कहा कि इतनी तेज़ी चले बसरा की गली में से। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट था वो चलने के लिए तैयार था। आई वॉज जस्ट थ्रो टू इट बाई इन्फरेटेड ऑफिशियल्स, मैंने जल्दी जल्दी जो औपचारिकताएँ थी वो पूरी की। लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, भाग्यवश जो सीट मैंने अपने लिए बुक की थी वो सबसे आगे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, और मैंने फ़र्श को न्यूज़पेपर से ढक लिया था अपने आसपास। रिंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैं एयर होस्टेस के पास एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और उसे एक पार्सल फिश का एक पार्सल दिया। फॉर मिज के लिए दिए। टू कीप इन ए कूल प्लेस, और कहाँ की ठंडी जगह पर रखते। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ ओवर, और मेरा कॉन्फिडेंस था वो लास्ट में जवाब देगा। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, मेरे को उस एयर होस्टेस की जितनी प्रशंसा हो उसके कम है। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो बहुत अच्छी दयालु औरत थी। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी, उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं इससे अच्छा मैं अपने पेट को अपने पैरों के पास रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैंने उसका हाथ चूम लिया और उसका धन्यवाद देने के लिए। बट नॉट नोविंग ओटर्स, परंतु ओटर्स को नहीं जानता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फॉलोड, मैं इस सब चीज़ के लिए भी तैयार नहीं था। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, एक ही झटके में मिस था वो बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो तेज़ चलते हुए एयरक्राफ्ट में गायब हो गए। देयर वॉज क्वैक्स एंड स्क्रीक्स, और वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें थी और चीखने की। एंड ए वोमैन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक औरत थी वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती, ए रेट चूहा चूहा। आई कोट साइट ऑफ मिस
tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian। और मेरी नज़र पड़ी मिस की जो टेल थी उसके ऊपर, गायब होते हुए टेल पूंछ के ऊपर, और beneath the legs of a portly white, टांगों के ऊपर सफ़ेद पगड़ी जो पहने था इंडियन उसकी तरफ से। डाइविंग फॉर इट, यानी कि मैंने उसको झुकते हुए देखा। आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने फिर क्या पाया, अपने फेस को करी में भीगा हुआ पाया। परहैप्स सैड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद एयर होस्टेस ने अपनी सबसे अच्छी आवाज़ स्माइल में कहा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, अच्छा होगा यदि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं तुम्हारे लिए एनिमल ला दूँगी और इसको ढूंढ लूँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौट आया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome। और मैंने क्या किया, अपनी सीट पर लौट आया और मैंने क्या सुना उसको, अपनी पीठ के पीछे मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। सडनली मैंने हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर, थोड़ी चिटकी सी आवाज़ सुनी, जानी पहचानी, और स्वागत योग्य। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नेक, और मिस था वो मेरे पैरों के पास आ गया था। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे नाक और यानी कि गर्दन और फेस के पास मैं उसको महसूस कर रहा था, रगड़ रहा था, यानी कि वो अपना। नेक्स्ट है, आगे है तुम्हारा पार्ट 4 है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, और आखिर में एक शानदार जर्नी के बाद मैक्सवेल और उसका डॉटर था वो अपने फ्लैट पर लौट आए। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए मैं और मिस लंदन में ही बने रहे। ही वुड प्ले फॉर ओवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, सिल्वर फ्रूट and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes। और वो अपने सारे उन खिलौनों से खेलता था। पिंग पोंग बॉल्स थी, मार्बल्स कंचे थे, उसके अंदर रबर फ्रूट थे, और टेरपिन सेल्स थी जो अपने पैतृक स्थान से लेके आया था, मार्सेस में से। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओवन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन ओवर एट ए टाइम। और इनकी जो पिंग पोंग बॉल थी उससे उसने एक अलग से गेम ईजाद कर दिया था, और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता था, और कम से कम आधा घंटा तक खेलता रहता था उससे। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम ए डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, और एक टूटा हुआ सूटकेस था जो इराक से आते समय वो डैमेज हो गया था। सो दैट द लिड, उसने लिड हटाई, व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, और एक किनारे से दूसरे किनारे तक। मिस डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और मिस ने ये इन्वेंट कर लिया था कि यदि ऊंची जगह पर बॉल रखेगा तो उस सूटकेस की नीचाई तक आएगी, यानी कि आगे से चल करके। इट्स अराइवल ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बस इट्स अराइवल, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, उसने दूसरी तरफ से भी ऐसा ही करने की सोची। क्रोचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और इसको उछलते हुए और इसको आश्चर्य का उसका ठिकाना नहीं। ग्रैब इट एंड ट्रोट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और इसको पकड़ा और इसके आखिरी एंड की हाई एंड वंस मोर, और उसके आखिरी किनारे तक उसको एक बार फिर से उसी काम को दोबारा से करना। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड, और घर के बाहर जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करता है, प्रिसाइजली एज इफ़ ही हैड बीन ए डॉग, लोग समझ लेते कि ये एक कुत्ता है। Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, और मिस ने कुछ मजबूरी वाली आदतें थी वो अपना ली थी लंदन की गलियों में चलते हुए।
like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright to the iron railings. और इनकी वो क्या करता, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह ही हर सातवें उस पर निशान लगाता, जो आयरन की रेलिंग बनी हुई थी उन पे सातवीं रेलिंग के उस पर निशान लगाता वो। ऑफ पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और हर दूसरे लैम्प पोस्ट पर हाथ लगाता है, इनके एक छोड़ के एक। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे फ्लैट की दूसरी तरफ ही एक प्राइमरी स्कूल है। अलोंग हुज फ्रंटेज रेन ए लोम वाल सम 2 feet हाई, और उसके साथ साथ ही एक छोटी दीवार है 2 feet हाइट की। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, अपने घर आते हुए मिस वुड टग मी टू दिस वाल, तो मिस है वो उस दीवार पर चढ़ जाता है, जंप ऑन टू इट, इसके ऊपर चढ़ जाता है। एंड गैलोप द फुल लेंथ टू इट्स 30 yards, और पूरी 30 yards की जो यानी कि 30 yards तक वो कूद सकता था, वहाँ तक वो कूद के जाता। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पुपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और यानी कि जो छात्र थे और उसके बारे में क्या करते, उन सभी का ध्यान उसकी तरफ आ जाता था, और सभी बिना यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको देखते ही रहते थे। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑथर, इनकी मेरे इनकी ये समझा जाता है कि ज़्यादातर विचित्र भी बात है कि ज़्यादातर जो औसत लंदन वाला था वो उसको समझ नहीं पाया, इनकी पहचान नहीं पाया था ऑटर को। बट द वेराइटी ऑफ गैसेज एज टू वाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, ये इनकी किस प्रकार का ये एनिमल था, ये मेरे को इनकी लोग क्या समझते थे उसको, किस तरह का जानवर है, ये मुझे आश्चर्यचकित कर देता था। ओटर्स बिलोंग टू ए comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat mink and others। यानी कि किस टाइप के ओटर्स हैं वो किससे बिलोंग करते थे, किस टाइप के छोटे प्रजाति के लंगूर वगैरह होते हैं ना, इस टाइप के, इनकी मंगूज, नेवले वगैरह, ठीक है। स्टोल मिंक, अदर्स, स्टोट, इस तरह के जो जानवर होते हैं उससे प्रजाति से संबंधित होता है। आई फेस्ड कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टिलाइंस बट द ओटर, इनकी मेरे पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को जवाब देना पड़ता, उन सभी क्वेश्चंस का फैले हुए थे बहुत सारे, लेकिन कोई उसको ओटर नहीं कहता। मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन ए बेबी सील, कोई उसको बेबी सील कहता है। एंड स्क्वेरल, ए गिलहरी कहता। इज़ दैट ए वालरस, कोई इसको वालरस भी कहता था। मिस्टर रिड्यूस्ड मी टू जीजल्स, मुझे इनकी दांत निकालता। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और डॉग के बजाय एक हिप्पो भी कह सकता था। ए बीवर, ए बियर कब, ए लियोपार्ड वन, अपारेंटली किसी ने एक बार इसको लियोपार्ड भी कह दिया था। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पोर्ट्स, जो कि अपने स्पोर्ट्स बदले था। एंड ए ब्रोंसार मिज वाज एनीथिंग बट एन ओटर, मिज को सभी ने सब कुछ कहा लेकिन एक ओटर नहीं कहा। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा, कहता है कि अवार्ड दूंगा, सबसे हाई अवार्ड दूंगा। गली में जब वो गड्ढा खोद रहा था तब उसने कहा, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, इनकी मैं उससे दूर था जब वो अपने टूल्स ले रहा था। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज लिप्स, अपने हाथ होठों पर रखे। एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नीडर, जब मैं नज़दीक आया, आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने आश्चर्य देखा उसके एक्सप्रेशन में। एंड अफ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, लेकिन जब मैंने देखा कि उसके ऊपर मजाक, मैं सोचा कि ये मजाक कर रहा था लेकिन ऐसा मजाक नहीं था। आई केम एब्रेस्ट टू हिम, मैं उसके पास आई। ही स्पैट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्लोड आउट एंड ग्राउंड आउट, वो गुर्राया। हियर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, तो उसको क्या कहता है कि उसको आप क्या कहना पसंद करोगे, ठीक है। वो फिर से इनकी उसने एक बार घूर के देखा उसको, और फिर उसको क्या कहा उसने,
उसने उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सका वो उसका, और सीधा कहा कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। ठीक है, तो वो यानी कि किसी की समझ में नहीं आया वो।